अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सादगी और दौर खिलाफत। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने तो इन्होंने पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह इंतहाई सादा ज़िंदगी इख्तियार कर ली। ना इनका कोई दरबार था और ना कोई महल, मामूली से मकान में रहते थे और मस्जिद नबवी में बैठकर खिलाफत के सरकारी काम करते थे। इनकी खुराक भी बहुत सादा थी और लिबास भी मामूली कपड़े का होता था। इनकी खिलाफत के ज़माने में मुसलमानों ने कई बड़े बड़े मुल्क फतह कर लिए जिनका रकबा लाखों मुरब्बा मील था, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सादगी में कोई फ़र्क न आया। इतने सादा होते हुए भी इनका इतना रौब था कि बड़े बड़े बादशाह भी इनका नाम सुनकर कांप उठते थे। एक दफ़ा रूम के बादशाह ने अपना सफ़ीर आपकी खिदमत में भेजा। जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो इसने लोगों से पूछा कि तुम्हारे खलीफा का महल कहाँ है। लोगों ने कहा, हमारे खलीफा का कोई महल नहीं है, वो आम लोगों की तरह अपने मामूली मुकाम में रहते हैं। ये सुनकर सफ़ीर बहुत हैरान हुआ। इसके जहन में अपने बादशाह की शान और शौकत थी और वो ये सोच भी नहीं सकता था कि लाखों मुरब्बा मील का खलीफा इतना सादा भी हो सकता है कि ना इसका कोई दरबार है और ना कोई महल। फिर इसने कोई लोगों से पूछा कि इस वक्त आपका खलीफा कहाँ होगा। इन्होंने एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुछ देर पहले हमने इन्हें इस तरफ जाते देखा है। सफ़ीर उस तरफ गया तो इसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहीं नजर न आए। अलबत्ता एक अरब खतून नजर आई जो अपने खेतों में किसी काम में मशगूल थी। सफ़ीर ने इससे पूछा, बीबी आपने अपने खलीफा को इस तरफ आते हुए देखा है? उसने कहा, हाँ, थोड़ी देर पहले वो इस तरफ से गुजरे थे। सफ़ीर ने कहा, इस वक्त वो कहाँ होंगे? खतून ने खजूर के एक झुंड की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस वक्त वो इस झुंड में खजूर के किसी दरख्त के साए में सो रहे होंगे। खजूरों का ये झुंड वहां से थोड़ी ही दूर फासले पर था। सफ़ीर इस तरफ गया तो दूर से इसने देखा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दो कच्ची ईंटों का तकिया बनाकर सोए हुए हैं और इनका दरा इनके करीब पड़ा हुआ है। वो देखकर इस पर ऐसी हैबत तारी हुई कि सारा जिस्म कांपने लगा। इसने अपने जी में ही कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितने ही बादशाह देखे हैं, लेकिन आज तक मुझे किसी बादशाह से खौफ महसूस नहीं हुआ। मालूम नहीं मुसलमानों के इस खलीफा को देखकर मेरे उसान क्यों खता हो गए हैं। मैं शेरों और चीतों से भरे हुए जंगल में भी फिरता रहा हूँ। मैंने कई बार लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया है, दुश्मन को जख्म लगाए भी हैं और उनसे जख्म खाए भी हैं, लेकिन मेरे दिल ने कभी किसी भी मौके पर कमजोरी नहीं दिखाई। लेकिन आज मालूम नहीं क्या बात है कि इस सोए हुए नहत्ते आदमी को देखकर मेरे जिस्म की बोटी बोटी कांप रही है। मालूम होता है कि लाखों मुरब्बा मील के मालिक इस शख्स की हैरान कर देने वाली सादगी ने मुझे पर हैबत तारी कर दी है। सफ़ीर दिल ही दिल में ऐसी बातें कर रहा था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंख खुल गई। सफ़ीर ने आगे बढ़कर बड़े अदब से आपको सलाम किया और आपको बताया कि रोम के बादशाह ने मुझे आपके पास सफ़ीर बनाकर भेजा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी शफ़क़त के साथ इनसे हाथ मिलाया और अपने पास बिठाकर देर तक मोहब्बत भरे लहजे में बातचीत करते रहे। सफ़ीर ये पर आपके आला अखलाक और आपकी सादगी का इतना असर हुआ कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया। नाज़रीन, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।